तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा स्थान क्या होता है, एक वर्ग होता है, एक वर्ग बना लिए, एक स्थान बना लिए। वर्ग में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा इकाई के वर्ग में रखते हैं, इकाई के घर में रखते हैं, वर्ग या घर जो बोलिए। और आपका हजार का जो बोलिएगा, हजार का, हजार वाला हजार के घर में रहेगा 1000 और 10,000, लाख के घर में रहेगा लाख और 10 लाख, करोड़ के घर में रहेगा करोड़ 10 करोड़, अरब के घर में अरब 10 अरब। स्थान या फिर आप समझ लीजिए कि इकाई का एक घर है, उसमें 3 कमरे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार का घर है, उसमें 1000 और 10,000 2 कमरे हैं। लाख का घर है तो लाख और 10 लाख 2 कमरे हैं। करोड़ के घर में करोड़ और 10 करोड़, अरब के घर में अरब और 10 अरब। तो इस प्रकार से हमारा चलता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या, कोई एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, उसमें कैसा, उसको भारतीय संख्या पद्धति में कोमा कैसे लगाते हैं या फिर कैसे उसको काउंटिंग करते हैं, इसको देखते कैसे हैं। इसे हम एक ले लेते हैं 5 3 2 7 2 4 5 6 7 8। तो ये हमारा है। तो हम लोग का हमेशा याद रखिएगा, ये जो वर्ग या घर, इसके आधार पे कोमा लगता है। मैंने इसको ही हम लोग अंतराल मानते हैं, इतना अंतर पर हम लोग कोमा लगाते हैं इस वर्ग के आधार पर। तो हमारा एक वर्ग में कितना कमरा है, तो 1 2 3, इसको 3 कमरे में रखेंगे प्रत्येक को, तो 3 अंक के बाद एक कोमा लगेगा। फिर 1000 10,000, 2 अंक के बाद एक कोमा लगेगा। लाख 10 लाख, लाख 10 लाख के बाद तो ये फिर 2 अंक के बाद एक कोमा लगेगा, फिर 2 अंक के बाद एक कोमा लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, भारतीय संख्या पद्धति चलती है। और हम भी कोई भी उदाहरण लेंगे तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और एक ले लेते हैं 3 2 4 7 3 2 4 9। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि हमारा क्या है इकाई का घर कहाँ तक आ रहा है, 1 2 3 अंक के बाद आ रहा है, दूसरा फिर 2 अंक के बाद आ रहा है, फिर दूसरा 2 अंक के बाद आ रहा है। इस प्रकार से हमारा भारतीय संख्या पद्धति चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो हम क्या है, 3 करोड़ 24 लाख 73,249, इस प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो हम लोग संख्या में लिखते थे, पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें हम इसको अलग रखे थे। क्योंकि देखिए सैकड़ा का साउंड क्या होता है, सैकड़ा का साउंड क्या होता है, अलग आता है। 100 एक अलग साउंड आता है। तो उसमें इससे फिर से हम इसको बनाएंगे और फिर उसी तरीके से समझाएंगे कि क्यों ऐसा किए हैं, और अच्छा से इसको दिखा देंगे कि क्या ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो रेंज उस समय हम लोग 99 दिए थी यहाँ पर इकाई दहाई का, और ये यहाँ रेंज 999। तो यहाँ हमारा इसके आधार पे हो जाएगा कि बच्चे को 999 तक जानना, संख्या को जानना जरूरी है, तब जाकर के आप इस तरीके से लिख सकते हैं।